Morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is seeds become plant. Okay, last video में हमने ये देखा था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो विदाउट सीड ग्रो करते हैं, ठीक है, और उनके लिए स्पेशल क्लाइमेट क्या होता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम आगे का देखते हैं क्या है कि ये एक स्टोरी है या कन्वर्सेशन मान लो, ठीक है। तो कोई एक बॉय है जिसका नाम हरका है, ठीक है। वो क्या करता है, कहीं से मिंट का प्लांट होता है ना, उसको उसकी रूट के साथ अपरूट करके ले आता है और आकर अपने गार्डन में लगा देता है। कहाँ कैसे लगाया उसने, उसकी रूट के साथ ही उसने लगाया। मतलब जो वो मिंट का जो प्लांट लेकर आया था, जिसको हम हिंदी में पुदीना बोलते हैं, वो कैसा था, उसके अंदर रूट्स भी प्रेजेंट थी उसके। और उसने क्या किया, उस रूट वाले प्लांट को अपने पॉट में लगा दिया। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उसमें से बहुत सारी, उसने तो सिर्फ एक इतना सा पार्ट ही लगाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसमें से बहुत सारे मिंट के प्लांट ग्रो कर गए। सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे ग्रो कर गए, ठीक है, फैल गया वो पूरे के पूरे पॉट में, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी आंटी के घर गया, उनकी आंटी का नेम क्या था, मीना नाम था। वो अपनी मीना आंटी के जब घर गया तो वो देख के शॉक्ड हो गया। क्यों शॉक्ड हो गया, क्योंकि उनके घर में एक मनी प्लांट का प्लांट था, मनी प्लांट थी, जो कि उन्होंने क्या कर रखी थी, बोतल में ग्रो करवा रखी थी। उस बोतल में ही वो क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था, और उसकी कोई भी रूट नहीं थी, सिर्फ वो क्या था, स्टेम था, ठीक है। वो क्या था, सिर्फ स्टेम था। अब वो देखिए शॉक्ड हो गया कि जब मैंने उगाया था, जब मैंने ग्रो करवाया था मिंट का प्लांट, तब मैंने तो उसको रूट के साथ ग्रो करवाया था। इन्होंने तो बिना रूट के कैसे ग्रो करा दिया, इन्होंने बिना रूट के कैसे ग्रो करा दिया, इसके तो कोई रूट्स ही नहीं है, और सिर्फ ये वाटर में रखा हुआ है, वाटर में रखने से ये कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसने अपनी आंटी से पूछा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि पॉसिबल कैसे है, ठीक है। तो उसकी आंटी ने बोला कि कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिसकी हम ट्विग्स कट कर दें, कि उसकी हम ट्विग्स कट करते अलोंग विद इट्स बड। बड क्या होता है, मतलब कोई प्लांट है उसमें से जो ब्रांचेस निकल रही होती है ना, उन ब्रांचेस को ही हम बर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक है, यहाँ से कई सारी ब्रांचेस निकल रही है, तो ये जो ब्रांचेस है इसको क्या नाम दिए, बर्ड्स नाम दिए, ठीक है। तो अगर वो उसकी आंटी क्या आंसर दे रही है कि अगर हम किसी भी प्लांट का ट्विग्स कट कर दे, किसी भी नहीं, कोई प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अगर हम ट्विग्स कट कर दें अलोंग विद दिस बर्ड्स, इनके बर्ड्स के साथ ही, और उनको लाकर किसी बोतल में लगा दें जिसके अंदर वाटर फिल है, ठीक है, या फिर किसी पॉट में रख दें जिसके अंदर सॉइल फिल है, ठीक है, तो उसमें से वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। सम प्लांट्स आर सच दैट इफ वी पुट अ ट्विग अलोंग विद दिस बर्ड्स इन अ बोतल, और बॉटल कंटेनिंग वाटर, और इन अ पॉट कंटेनिंग सोइल, या तो बोतल में जिसमें पानी फिल्ड है, और इन अ पॉट या किसी पॉट में जिसमें सॉइल फिल्ड है, देन अ प्लांट वुड ग्रो फ्रॉम इट, तो उसमें से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी ग्राफ्टिंग क्या होती है, तो यही डेफिनेशन लिखोगे आप, ठीक है। बात समझ में आई कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसकी अगर हम ट्विग्स कट कर दें अलोंग विद दिस बर्ड्स, देन उसमें से एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ट्विग्स कट करने के बाद उसको हम किसी पॉट में लगा दें या वाटर बॉटल में रख दें, तो उसमें से एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया, उसने एक मनी प्लांट कहीं पर लगी हुई थी, उसने उसकी एक ट्विग कट कर दी, ट्विग कट करके उसने अपनी बोतल में लगा दी और वो बोतल में ग्रो करती गई, ठीक है। अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसकी हम स्टेम कट करके या उसकी किसी ट्विग को कट करके हम अपने अगर पॉट में लगाएं या बॉटल में लगाएं तो वो ग्रो कर जाएगा। तो उसमें आता है एक तो रोज़, एक जैस्मिन और एक पोटैटो। पोटैटो भी किससे ग्रो करता है, स्टेम से ग्रो करता है,
यानी उसके अंदर से क्या निकल रही थी, स्टेम्स निकल रही थी। रोज़ की कोई जो रोज़ है वो भी स्टेम से ग्रो करता है। मतलब आपने कभी भी अगर घर में रोज़ का प्लांट लगाया है तो कभी भी उसके सीड्स नहीं देखे होंगे आपने, सीड्स नहीं देखे होंगे। वो सिर्फ किस में आता है, स्टेम में आता है। उसकी अगर हम स्टेम लगा दें तो उसमें से अपने आप से लीव्स निकलने लग जाती है, ब्रांचेस निकलने लग जाती है, वो अपने आप एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो रोज़ का भी जो प्लांट है वो किससे ग्रो करता है, स्टेम से ग्रो करता है, ना कि सीड से ग्रो करता है। जैस्मिन है वो भी किससे ग्रो करता है, स्टेम से, उसकी भी स्टेम लगानी पड़ती है। तो अगर हम कहीं पर रोज़ का प्लांट उगा हुआ है और उसकी हम एक टहनी काट कर ले आए, टहनी यानी उसकी एक ट्विक्स काट कर ले आए और उसको लाकर अपने पौधे में लगा दें, अपनी सोइल में लगा दें, पॉट में लगा दें, तो उसमें से एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, ग्राफ्टिंग नाम दिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ मनी प्लांट भी किससे ग्रो करेगा, स्टेम से ग्रो करेगा। मिंट है, वो मिंट का प्लांट किससे ग्रो करता है, इसने मिंट का प्लांट उगाया था, वो भी किसके साथ, रूट के साथ। तो ये रूट से ग्रो करता है, ना कि स्टेम से। अगर आप इसकी ऐसी स्टेम लाकर लगा दोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, इसके लिए इसको रूट्स चाहिए। ठीक है, इसमें तो रूट्स होती नहीं है, बात समझ में आ गई। इनमें भी रूट्स नहीं होती, सिर्फ इनकी स्टेम्स होती हैं। इस तरह से अगर किसी को रोज़ का प्लांट चाहिए तो वो उसकी स्टेम कट करके ले जाता है। ये आपको समझ में आ गया ग्राफ्टिंग क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स क्या होता है, डिस्पर्जन यानी कि फैलना, यानी कि स्कैटर होना। ठीक है, तो अब ये फादर एंड डॉटर के बीच की कन्वर्सेशन है। तो जो डॉटर है जिसका नाम मीना, मान लो मीना है, तो वो मीना जो है वो टेंपल में जाती है अपने फादर के साथ। टेंपल में जाने के बाद वो देखती है टेंपल की वॉल्स में पीपल का पेड़ उगा हुआ है, पीपल का ट्री ग्रो किया है। पीपल यानी कि जिसको हम बोलते हैं फिग प्लांट, फिग प्लांट यानी कि पीपल का प्लांट है वो ग्रो किया हुआ है। कहाँ से, वॉल में से। तो अपने फादर से पूछती है कि ऐसा कौन पागल है कि जो वॉल में उगाकर चला गया। ठीक है, वॉल में वो कैसे सीड्स को डालेगा, कैसे वो उगाएगा। ठीक है, तो उसके फादर बोलते हैं कि इसको किसी ने उगाया नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो किया है। अपने आप कैसे ग्रो किया है, क्योंकि जैसे जो भी बर्ड्स होते हैं या फिर पिजन्स वगैरह होते हैं वो अपनी बीक्स में यानी कि अपनी चोंच में या फिर अपने साथ वो उन सीड्स को ले आते हैं और उन सीड्स को वो नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिराने के बाद वो किससे, वॉल से स्टिक हो जाते हैं। तो वॉल में से स्टिक होने के बाद जब उनको प्रॉपर क्लाइमेट मिलता है, प्रॉपर क्लाइमेट यानी कि मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये सारी चीज़ें उनको मिलती है तो वो सीड ग्रो करने लगता है और उसमें से ट्री निकल जाता है। तो इसीलिए उस वॉल में से पीपल का ट्री यानी कि फिग का जो प्लांट था वो निकला हुआ था। क्यों, क्योंकि उनके सीड्स को कौन लेकर आया था, पिजन और जो भी पैरट्स वगैरह थे वो सब इनको लेकर आए थे। ठीक है, सीड्स मस्ट रीच्ड हियर थ्रू सम बर्ड्स और पिजन्स एक्सेट्रा। सिमिलरली सीड्स स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस। इसी तरह से जो सीड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में स्कैटर होते रहते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपने यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो करवाया है, मान लो आपने कोई नीम का प्लांट ग्रो करवाया है और कुछ ही दूरी पर देख रहे हो, कुछ ही डिस्टेंस पे आप देख रहे हो कि वहाँ पर भी नीम का प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो कैसे हुआ, या तो वो डिस्पर्जल हो गया, किसका, सीड्स का। थ्रू, किसके थ्रू हो सकता है, या तो हवाएं चली बहुत तेज यानी कि विंड्स चली बहुत तेज, या फिर वाटर आया तो वाटर उसको अपने साथ बहाकर ले गया, किसको, सीड्स को बहाकर ले गया दूर तक। ठीक है, तो या तो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या किसी बर्ड के थ्रू, या तो बर्ड ने उठा लिया और उसको अपनी भीख में रख के और किसी दूसरे प्लेस पे उसने फेंक दिया, या तो उसके थ्रू, या फिर एनिमल्स के थ्रू, या फिर ह्यूमंस बीइंग के थ्रू। अब ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू कैसे, अब वो किसी ट्री के नीचे बैठे हैं ह्यूमंस। ठीक है, अब उनमें उस पेड़ पे से कोई सीड्स वगैरह गिर रहा है या उसके बगल में कोई सीड्स रखा हुआ है ट्री का, तो वो उसके क्लोथ से स्टिक हो जाएगा। क्लोथ से स्टिक होने के बाद जब वो दूसरे प्लेस में जाएगा या अपने घर जाएगा तो उसके घर के बाहर वो गिर जाएगा या कहीं आसपास में गिर जाएगा, तो वहाँ भी वो ग्रो कर जाएगा। इस तरह से ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है,
और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। सीड्स स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विद हाई स्पीड विंड, या तो वो विंड से स्कैटर हो जाए या फिर दे फ्लो विद वाटर, या वो पानी के साथ फ्लो कर जाए यानी कि बह जाए पानी के साथ, और दे मे स्टिक ऑन द बीक ऑफ बर्ड्स, या वो बर्ड्स के बीक में स्टिक हो जाए, एंड बॉडी ऑफ एनिमल्स, या बॉडी की एनिमल्स की बॉडी पर स्टिक हो जाए, और बाय ह्यूमन बींग्स बाय स्टिक ऑन देयर क्लोथ, और ह्यूमंस के क्लोथ पर स्टिक हो जाए। इस तरह से जो सीड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्कैटर होते रहते हो। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ओके, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो नेचुरली इंडिया में ग्रो नहीं करे, वो कहीं और से लाए गए, या वो फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में लाए गए, ठीक है। तो वो कैसे लाए गए, मान लो कोई भी पर्सन है वो फॉरेन गया, ठीक है, या तो वो घूमने गया या फिर वो बिजनेस के पर्पज़ से बाहर गया। तो जब वो बाहर बिजनेस के पर्पज़ से गया या यूं ही घूमने के लिए गया तो उसको वहाँ कोई प्लांट पसंद आ गया। अब वो उसको प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगा और वो लाकर उसने इंडिया में ले आया। वो मतलब जब वो बिजनेस करके वापस अपने इंडिया वापस आ रहा था तो वो साथ में अपने प्लांट्स को भी ले आया। जब वो प्लांट्स को लेकर आया तो वो वहीं सेटल हो गया, उसने अपने गार्डन में लगा दिया उस प्लांट को, ठीक है। अब वो वहीं सेटल हो गया। धीरे धीरे उसके जो सीड्स होंगे, उस प्लांट्स के जो सीड्स होंगे वो स्कैटर होंगे किसके थ्रू, विंड के थ्रू या फिर किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। वो स्कैटर होंगे या फिर बर्ड्स के थ्रू भी स्कैटर हो सकते हैं ना, वो स्कैटर होंगे और धीरे धीरे वो फैल जाएगा। मतलब वो जो प्लांट था वो इंडिया में भी अब नॉन हो गया। जो पहले तक क्या था, अननोन था, अब वो इंडिया में कैसा हो गया, नॉन हो गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स है वो फॉरेन कंट्री से लाए गए और हमारे इंडिया में लाए गए, या इंडिया का कोई प्लांट फॉरेन में गया तो वो फॉरेन में फेमस हो जाएगा, या फॉरेन का प्लांट कोई इंडिया में आया तो वो इंडिया में फेमस हो जाएगा, ठीक है। फॉर बिजनेस पर्पज द पर्सन्स ट्रेवल टू फॉरेन कंट्रीज एंड ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट, ये इकट्ठा है, एंड ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट दे टेक मैनी प्लांट्स। अगर जब वो जाते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए तो वो अपने साथ अपने लिए प्लांट भी ले जाते हैं। अगर उनको कोई पसंद आ गया तो जब वो इंडिया वापस आएंगे अपने साथ क्या ले आएंगे, प्लांट्स ले आएंगे, या एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसीलिए जैसे अभी यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो हमारे इंडिया में नहीं पाए गए थे, मतलब वो किसी दूसरी सिटी में, दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में ग्रो किए और वहाँ फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद वो उनकी सीड्स की स्कैटरिंग हो गई, यानी उनका डिस्पर्सल हो गया। डिस्पर्सल होने के बाद वो हमारे इंडिया में फेमस हो गए। जैसे टी है, टी तो सबको पता है, लेकिन वो हमारे इंडिया की नहीं है, वो कहाँ की है, चाइना से, ठीक है। वहाँ से चाइना से कोई पर्सन इंडिया में लेकर आया, उसके बाद से टी हमारे इंडिया में भी फेमस हो गई। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ की है, अफ्रीका की। लेडी फिंगर कहाँ की है, अफ्रीका की। कॉलीफ्लावर कहाँ की है, यूरोप की। पीस कहाँ के हैं, वो भी यूरोप के। बात समझ में आ गई। अब कुछ मैं और एग्जांपल दे रही हूँ आपके किसके, प्लांट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज के। तो चलिए देखते हैं। अब ये मैंने कुछ लिखा है, ब्रिटिशर लिविंग इन इंडिया ब्रॉट अ प्लांट नेम। कुछ ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में रहते थे, लेकिन वो कुछ बिजनेस पर्पज़ के लिए बाहर गए, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में गए, और फॉरेन कंट्री से वो एक प्लांट लेकर आए जिसका नाम था लांटना, ठीक है, जो कि कहाँ से लाए थे, साउथ अमेरिका से लाए थे। और उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस लांटना के प्लांट्स को कोलकाता ले आए। मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे, कोलकाता के रहने वाले थे, और बिजनेस पर्पज़ के लिए साउथ अमेरिका गए। वहाँ उनको एक प्लांट पसंद आया जिसका नाम था लांटना। और जब वो वापस आए अपने इंडिया, यानी कि कोलकाता वापस आए, तो उन्होंने कोलकाता में उसको प्लांट कर दिया, मतलब उगा दिया, वहाँ ग्रो करवा दिया। और धीरे धीरे वो स्प्रेड होता गया, उनकी सीड की स्कैटरिंग होती गई, डिस्पर्सल होता गया, जिस वजह से वो पूरे इंडिया में फेमस हो गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश ऑफिसर्स। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लाए थे, यूकेलिप्टस का प्लांट लाए थे। किसका, यूकेलिप्टस का प्लांट लाए थे। और
उन्होंने जब वो इंडिया वापस गए तो उन्होंने कहाँ प्लांट कर दिया, उसको कहाँ ग्रो करवाया, नीलगिरी हिल्स। मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे, नीलगिरी हिल्स के, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, वहाँ के रहने वाले थे। और वो बिजनेस के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में उनको कौन सा प्लांट पसंद आ गया, यूकेलिप्टस प्लांट पसंद आ गया, और उन्होंने लाकर वापस अपने सिटी में ग्रो करवा दिया। वो सिटी कौन सी थी, नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। इसलिए इस यूकेलिप्टस प्लांट को हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर, इंडिया में। इंडिया में इस प्लांट को किस नाम से जाना जाता है, नीलगिरी नेम से। ओके, नीलगिरी नेम से ये फेमस है। देन अगर हम बात करें वीट की, तो इंडिया में जो वीट का इम्पोर्टेड है वो कहाँ होता है, कहाँ से होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। मतलब अमेरिका से वीट लाया गया था, कहाँ, इंडिया में। कोई लेकर आए, कोई बिजनेस पर्पस के लिए अमेरिका गए और अमेरिका से वो क्या ले आए, वीट का प्लांट ले आए। ठीक है, तो अब जब वो प्लांट लेकर आए तो उन्होंने इंडिया में जाकर ग्रो कर दिया और वो धीरे धीरे स्प्रेड हो गए, जिससे हमें वीट मिलने लगी। लेकिन जब वो वीट लेकर आए थे, उसके साथ साथ उनके साथ साथ अननेसेसरली जो गाजर घास थी, जिसको हम पार्थेनियम बोलते हैं, वो भी उसके साथ साथ आ गई। हमें चाहिए नहीं थी, फिर भी आ गई और पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गई। ठीक है, तो ये कुछ फॉरेन प्लांट्स थे, लांटाना, यूकेलिप्टस, जिसको हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं, और वीट की बात आपको समझ में आ गई। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या सीखा कि जो सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो कैसे होता है, किसी फेवरेबल कंडीशन में होता है। और वो फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर एंड एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो सीड्स हैं उनकी ग्राफ्टिंग कैसी होती है। मतलब ग्राफ्टिंग क्या होता है, अगर हम किसी का भी ट्विक्स को या किसी की ब्रांचेस को हम कट कर दें, उसके स्टेम को कट कर दें और लाकर हम किसी बोतल में या फिर किसी पॉट में जिसमें सॉइल फिल है उसमें डाल दें, तो क्या होगा, हमारा पूरा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कह रहे थे। उसके बाद हमने सीड जर्मिनेशन तो हमने देख लिया। उसके बाद हमने डिस्पर्जल ऑफ सीड्स देखा कि सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है, थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू एनिमल्स, थ्रू बर्ड्स, थ्रू ह्यूमन बींग्स, इन सब से सीड्स का डिस्पर्जल होता है। और फिर हमने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में लाए गए हैं, और कुछ फॉरेन प्लांट्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। और टीज़ कहाँ से लाई गई थी, चाइना से। और भी मैंने बहुत सारे नाम लिखे थे जो कि उनका मैंने जो मेन ओरिजिन था वो भी लिखा था कि वो कहाँ से लाए गए थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि स्प्राउटेड का मीनिंग क्या था, कि वाइट कलर की स्ट्रक्चर निकल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड बोलते हैं। मतलब इसका मतलब था कि सीड स्प्राउट हो गए, और सीड स्प्राउट कब होते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। ये बात समझ में आ गई। इस चैप्टर में आपके इतना ही था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।